ओम शांति। आज हमने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली की डेट है 19 अप्रैल 2020 और ये रिवाइज्ड कोर्स है 30/12/1985 का। मुरली का जो सार है, जो शीर्षक है, विशाल बुद्धि की निशानी। और आज की मुरली से हम ज्ञान बिंदुओं पर स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली का प्रारंभ इस प्रकार किया। आज सर्वस्नेही सहयोगी सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन, विचित्र मिलन है। ये बहुत सुंदर, जब हम इसको प्रैक्टिकली इमर्ज करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेह का सागर बाबा, जिसके साथ हमारे इतने प्यारे संबंध हैं, वो हम बच्चों को, रूहों को कैसे मिल रहे हैं। कोई शरीर नहीं दिख रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम रूह की मुलाकात रूहों के साथ वाइब्रेशन के लेवल पर चल रही है। वाइब्रेशंस बाबा के अनुभव कर रहे हैं और बाबा को भी हमारे वाइब्रेशन अनुभव हो रहे हैं। क्या एनर्जी, क्या ब्यूटी, क्या शक्ति। आप सोचो, रूहानी क्षमा आई है और सब एक टक उन वाइब्रेशंस में खो गए हैं। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और आज भी जब हम सुन रहे हैं तो हम उसका अनुभव अव्यक्त रूप से कर सकते हैं। बाबा ने कहा हम बच्चों की विशेषता बताई है, तो बाबा ने कहा कि ऐसे रूहानी मिलन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी अपना कार्य किससे कराते हैं? उन्हें डिग्री वाले नहीं चाहिए, उन्हें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, उन्हें और नेता अभिनेता नहीं चाहिए। कौन चाहिए? उन्हें वो बच्चे चाहिए जो उन्हें पहचानते हों और जो उनकी श्रीमत का पालन करके उनके सहयोगी बन सके। तो बाबा ने कितना ब्यूटीफुली बोला कि ऐसे भोले बच्चे वह बाप से वरदान पा करके राज अधिकारी बन जाते हैं। तो दो बातों की पहचान बाबा ने अंडरलाइन कराई है, अपने आप की और बाप की। अपने आप की और बाप की। क्योंकि खुद को भी तो पहचानना ज़रूरी है ना, कि मैं कौन हूँ। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा इसमें रोल क्या है?
मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। यह बात जिन बच्चों में होती है तो उनका रुतबा रौनक और ही होती है। और दूसरा बाबा ने कहा जो मुझे भी पहचानते हैं, जिसके लिए कहा गया कि बाबा को पहचानने की आँख ही दूसरी है। बाबा को हम कोई और तरीके से नहीं पहचान सकते, लेकिन बाबा को पहचानना ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो बाबा की नज़रों में ये आत्माएं, भोली आत्माएं, विशेष आत्माएं बन जाती। और जो बाबा कहते हैं कि जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं, क्योंकि ये आत्माएं जो बाबा को पहचान लेती हैं वो पूजनीय, वंदनीय, महिमा योग्य, गायन योग्य बन जाती हैं। तो आज की जो आत्माएं वो फिर भक्ति मार्ग में उनका पूजन करती हैं। फिर बाबा ने हमारा नशा भी चेक किया कि ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। यस, पहले तो यही कहते थे ना, प्रभु मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, हे प्रभु मुझे अपने मंदिर के बगीचे का एक फूल ही बना लेना, मुझे यही कर लेना। तो पहले तो हम नानक नीच अपने आप को समझते थे ना, लेकिन बाबा ने जब हमको याद कराया तुम हो कौन, तुम हो कौन, जब हमको उसकी स्मृति आती है तो सारी बातें जाग जाती हैं। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? हंस पड़ेंगे, हंसेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, कि इतने सारी आत्माएं ये विश्व की राज अधिकारी होंगी। इनकी देखो तो सही, बैठे कितने साधारण हैं, सिंपल हैं, और कहते हैं विश्व राज अधिकारी हैं। तो उनको आश्चर्य लगेगा, वो स्वीकार नहीं कर सकते इस बात को। कुछ वृद्ध होंगे, कुछ माताएं होंगी, हो सकता है कुछ बच्चे हों। बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। बाबा से स्नेह किस क्वालिटी का है? केवल औपचारिक है, आप मेरे पिता हैं और रोज़ एक बार सलाम कर लेना, यहाँ तक सीमित है? या जो बाबा ने कहा दिल का स्नेह, और दिल के स्नेह में उन्हें अपने जीवन का एक भाग बना लेना, साथी बना लेना, कंबाइंड स्वरूप रखना, वो स्नेह तो दूसरा है ना। तो बाबा ने कहा दिल का स्नेह, यही बाबा को पहुंचता है, और दिल का स्नेह ही बाबा को चाहिए, जिससे ही विशालता भी आती है। और बाबा ये स्पष्ट बाबा ने कह दिया कि जो श्रेष्ठ प्राप्ति है उसका आधार ही दिल का स्नेह है। आधार, भले किसी भी प्रकार का हम ऊपर से कर्म करें, लेकिन ये मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है, इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। कितना ब्यूटीफुल है। बाबा ने कहा कि दिल का स्नेह है जो 5-5 दिन की कठिन यात्रा करके भी पहुंचते हैं। और जो विदेशी बच्चे हैं वो भी कोई बहुत धनवान बेचारे नहीं होते हैं। यहाँ से जब जाते हैं तो मधुबन की टिकट के लिए कलेक्शन शुरू कर देते हैं, थोड़ा 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 करके जमा करना शुरू कर देते हैं कि वापस जाना है। तो हर समय उनके मन और बुद्धि में कौन रहता है? चाहे वो भारतवासी बच्चे हैं, चाहे वो विदेश के बच्चे हैं, मन और बुद्धि में कौन रहता है? बाबा रहता है ना। तो दिल का स्नेह है, तब तो मधुबन निवासी बनते हैं। इतनी यातनाएं सहन करके हमें याद है जबकि आसाम से, नेपाल से भाई बहनें आया करते थे,
स्टेशन पर बैठना पड़ता था, कनेक्टिंग ट्रेन्स नहीं होती थी, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था। कैसे करके वो बेचारे चल के आते थे, चाहे वो नेपाल से थे, चाहे वो साउथ इंडिया से थे। कितनी कितनी ट्रेन्स उनको चेंज करनी पड़ती थी, तो कम बात नहीं थी। तो बाबा ऐसे बच्चों को बहुत प्यार से सहलाते हैं कि इतना दूर से बच्चे आते हो, मधुबन निवासी बनते हो, इसलिए बाबा के प्यार के भी अधिकारी बच्चे बन जाते हो। बाबा ने कहा दुनिया वाले अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल से जो निकलता है वो है पा लिया। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। बाबा ने फिर आगे पूछा बच्चों से कि अब आगे क्या करना है। आगे का जो कार्य है, सर्व आत्माओं पर रहम आता है। हैं तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी ही प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। तो बेहद की स्टेज और बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प, बाबा ने कहा ये सफलता का साधन है, लेकिन इसे और स्पष्ट करें। एक तो कहा बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। इसके पहले एक और शब्द था, वो था रहम। तो बाबा ने कहा कि सेवा भी व्यक्ति तब करने की इच्छा रखता है जब उसको महसूस होता है कि यहाँ पे आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा ये बेहद का परिवार है, बड़ा परिवार है। केवल तुम बच्चे नहीं हो, परंतु इतनी वृहद संसार के अंदर इतनी आत्माएं हैं जिनको बाबा का परिचय नहीं है, बिछड़ी हुई आत्माएं, अपने पिता से और अपने परिवार से बिछड़ी हुई आत्माएं। तुम्हें रहम आता है कि हम उनको भी बाप से मिलाएं। और जब आप बेहद की स्टेज पर रहोगे, वो स्टेज पर तो चलो करके 2-4 जने भाषण कर लेंगे, लेकिन बेहद की स्टेज कौन सी है? बेहद की स्टेज है मानसिक रूप से हर आत्मा का आवाहन करना, हर आत्मा को गुड विशेस भेजना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं रखना, वो बेहद की स्टेज है। जब तक ये श्रेष्ठ संकल्प नहीं होगा, तब तक सेवा जो है हमारी अधूरी ही रहेगी। आगे बाबा जो गोल्डन जुबली मना रहे हैं उसके बारे में इशारे दे रहे हैं कि किस प्रकार से उसको करना है। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है, उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। बाबा ने कहा कि जो ड्यूटी मिली वो पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता, उसको आज्ञाकारी कहा जाता है। ड्यूटी मिली, उसे पूरा किया, वो आज्ञाकारी है। विशालता की निशानी फिर बाबा ने बताई, हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। नया मीनिंग रजिस्टर होता है विशाल। हम लोग तो विशाल उसको समझते हैं, लेकिन बाबा ने इसमें हर बच्चे को सेवा दे दी, हर बच्चे को काम दे दिया। स्वाभाविक है जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें स्टेज पर देखने वाले तो थोड़े से ही होंगे ना, स्टेज पर कार्य करने वाले थोड़े से ही लोग होंगे, लेकिन उस स्टेज के कार्यक्रम को साकार करने के लिए कितनी टीम पीछे काम करती है, कितनी काम करती है। तो बाबा ने कहा इसमें कि ये मत समझो कि जो स्टेज पर सेवा कर रहे हैं वही विशेष है, नहीं, परंतु उसके साथ साथ जो भी सेवा आपको मिली हुई है, जो भी मिली हुई है, उसमें नवीनता लाओ। भोजन खिलाना है,
एक है भोजन हम परोस रहे डालते जा रहे हैं, एक है हम रूहानियत से दे रहे हैं और उसको जितनी बार चाहिए, जो चाहिए वो भी दे रहे हैं। वो भी दे रहे हैं। रूहानियत से आप रूहानी दृष्टि दे करके देते हैं। दूसरा, और उसमें आप नवीनता कुछ और भर सकते हैं। ऐसे ही अन्य कार्य जो बाबा ने बताया, अन्य सेवाएं, हर एक में कोई ना कोई नवीनता भरना, इसको बाबा ने कहा विशालता, तब वो विशाल बनता। तो ये हम लोग जब रूहानी होंगे तब ये सब बातें आएंगी। बाबा ने कहा हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। तो इससे बाबा का क्या है कि विधि और वृद्धि बदल रही है, यानी इंक्रीज हो रही हैं आत्माएं। तो बाबा की समीपता और परिवार की समीपता का अनुभव किस प्रकार कराया जाए। ये बात तब कही गई है कि जब आए हैं भाई बहनें, वो कुछ ज़्यादा नंबर में आए हैं, और ज़्यादा नंबर में आने के कारण जो पहले बाबा एक एक से मुलाकात करते थे वो इस समय नहीं हुई है। तो उसमें बाबा ने कहा है कि नवीनता, जब विधि और वृद्धि दोनों में अंतर आया है तो बाबा को मिलने की विधि भी चेंज करनी पड़ती है। और जैसे अभी जो चेंज हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से वो नवीनता लाई जाए। आंखों देखी देखी बातें, पूरी हिस्ट्री घूम जाती है। कैसे पहले मम्मा बाबा के साथ हम लोग खेलते भी थे, खाते भी थे, घूमते भी थे, बोटिंग भी करते थे, मौज के दिन पढ़ते भी थे, सेवा भी करते। एक एक को बाबा इतना प्यार से वो भाषण देते थे। बच्चे बड़े हुए, समय बदला, धीरे धीरे पहले हमको बाबा अव्यक्त हुए तो एक एक से बाबा मुलाकात करते थे, एक एक से। सभा में जितने भी बैठे होते थे, एक एक से मुलाकात। आप सोचो कितना प्यार और कितने वरदान बाबा लुटाते होंगे। हर पार्टी को 3 चांस मिलते थे। एक चांस होता था जो कि सारे ग्रुप में मुरली चलती थी। दूसरा चांस होता था जबकि 2-3 केवल मुरली नहीं चलती, मुलाकात के रूप से बाबा बात करते। तीसरा चांस मिलता था कमरे में बाबा से अलग से मुलाकात एक एक बच्चे की होती थी। 3 हो गए। धीरे धीरे समय बदला, कमरे की मुलाकात ख़त्म हुई। उसके बाद फिर इकट्ठे ग्रुप में आ जाओ सामने, वो भी ख़त्म हुई। उसके बाद सारी दिल्ली बैठी, उसको बाबा ने एड्रेस करना शुरू किया और दिल्ली के पर ऐसे फिनिश हुआ। उसके बाद वो भी ख़त्म हुआ और केवल एक मुरली चलती थी जिसमें हम सब संतुष्ट होते थे, और बाबा एक एक जोन को केवल उठा देता था। विधि बदल गई और आज विधि और बदली हुई है। आज जितना हम अव्यक्त स्थिति में होंगे उतना हम अव्यक्त का अनुभव कर सकेंगे। ये बाबा ने बात पहली मुरली में कही थी, 1969 की पहली मुरली में कही थी कि जब तुम अव्यक्त होंगे तब तुम इस अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। और आज वही स्थिति आ गई है, जबकि हम अव्यक्त रूप से जब तक नहीं है तब तक हम बाबा से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। कितनी विधि बदल गई। फिर बाबा ने जो बेहद जो सेवा बताई कि केवल जो मेरा रोल ना हो, बाबा ने कहा उस समय तुम दूर बैठे उतने समय तक सदा हर एक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति,
व्यर्थ न गवाएं, हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। क्योंकि अभी वो समय भी हम देख रहे हैं कि यदि हम स्थूल रीति से नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मनसा शक्ति से इस कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। बाबा ने कहा वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? कोई साकार में वाणी से कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। आज बाबा ने तीनों सेवाओं में भी निमित्त बनने की स्पष्टीकरण दिया। क्योंकि अभी आजकल जो समय चल रहा है, वाणी की सेवा भी नहीं है, मनसा सेवा। मनसा सेवा अर्थात याद में बैठे, जैसे हम दिया जलाते तो दिया जगा हुआ है ना, वो अपने आप रोशन कर रहा है ना। ऐसे ही मैं अपनी शुद्ध स्वरूप में, पावरफुल स्वरूप में स्थित होती हूँ, तो मैं अपने आप वाइब्रेशंस एमिट कर रही हूँ। तो मुझे अपने आप को सेट करना है मनसा सेवा, मन के द्वारा सेवा। मेरा मन सेवा करे, मैं अपने मन को ऐसा सुंदर बनाऊं जो ऑटोमेटिकली उसके वाइब्रेशन जाते रहे। बाबा ने कहा भयभीत आत्माएं हैं, और ये अभी के समय में कितना रेलेवेंट है। भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उन्हों में श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो। फिर आगे बाबा ने मोहब्बत से मेहनत करो, इसके ऊपर हमें बताया। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। समय न होते हुए भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है, तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। कई बार कहते हैं ना, मेहनत बहुत लगती है, इस काम में मेहनत बहुत है। मैंने कहा मेहनत मोहब्बत से करो, प्यार से करेंगे तो मेहनत से थकावट नहीं आएगी। और अगर मेहनत को समझेंगे मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो थकेंगे भी और कार्य भी इतना अच्छा सफल नहीं होगा। फिर आगे बाबा महाराष्ट्र से भी मिल रहे हैं और दिल्ली से भी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। और दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा, नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। फिर राजस्थान से बाबा मिल रहे हैं, डबल विदेशियों से बाबा मिले कि डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल की आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत है ना, यानी इस समय हमें मनसा के द्वारा उनमें खुशी की और उमंग उत्साह की और भय दूर करने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते। और बाबा कुमारियों से भी मिले तो बाबा ने कहा कि सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। बाबा कन्याओं को हमेशा महत्व देते हैं क्योंकि पवित्र होती हैं ना, पवित्र होती हैं, इनोसेंट होती हैं, एक्टिव होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर कुमारी सदा ऐसी रहे
तो कितनी सेवा कर सकती हैं। आज का बाबा का वरदान है, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। वक्त पर मालिक बन करके अपनी राय दो और बालक बन के उसको स्वीकार कर लो। आज का स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। जब अधिकारी है तो अधीनता का सवाल ही नहीं है। तो अधीनता अर्थात जो हम अपने संस्कारों के अधीन हो जाते हैं। कई बातें हैं, संस्कारों के होते हैं, व्यक्तियों के होते हैं, परिस्थितियों के होते हैं। नॉलेज है तो इन सब की अधिकारी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों पर चिंतन, स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें विशाल बुद्धि बनने को कहा कि यदि हम निमित्त होकर वाणी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जो वर्तमान समय में बहुत सारी सेवाएं जो स्थूल में हम करते थे, हो सकता है उनमें चेंज आया हो, परिवर्तन आया हो सकता है हम कर्म के द्वारा नहीं कर पा रहे हों, लेकिन बाबा ने कहा विशाल बुद्धि अर्थात जो मनसा से सहयोगी है। साथ साथ बाबा ने हमें रूहानी नशा भी चढ़वाया कि आप कितने विशेष हो। विशेषता है हमारी कि हमने अपने आप को पहचाना, बाप को पहचाना, जिस कारण हमें प्राप्ति हुई और पूज्य बने। तो हमें अपने रूहानी नशे में रहना है और सभी आत्माएं जो भयभीत हैं उनको भय से दूर करना है, मनसा सेवा भी करनी है। यदि आपको कोई और स्पष्टीकरण इस मुरली में चाहिए तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।